नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। निशांत ने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन तेजस्वी ने बनाई पिता से अलग राह। तेजस्वी यादव ने अपने पिता की 35 साल पुरानी परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने ना तो इफ्तार की पार्टी दी और ना ही ईद मनाई। ईद के दिन आरजेडी नेता के घर से लेकर पार्टी दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। सबके जहन में यह सवाल उठ रहा है, क्या राज्यसभा चुनाव में अपने अल्पसंख्यक विधायक के कथित धोखे से तेजस्वी इतने नाराज हैं कि उन्होंने 35 साल पुरानी इफ्तार पार्टी की परंपरा तोड़ दी। नीतीश कुमार भी 20 साल बाद गांधी मैदान में ईद समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार इस परंपरा को आगे बढ़ाने गांधी मैदान जरूर पहुंचे। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युषर। तो सर, लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव भी रमजान में इफ्तार का बड़ा आयोजन करते थे, इस बार क्यों दूरी बना ली? देखिए, लालू यादव मतलब जैसे ही लालू जी का नाम आता है तो बिहार की राजनीति की तस्वीर सामने आ जाती है। लालू यादव का नाम जैसे ही सामने आता है MY समीकरण की याद आ जाती है। तो लालू यादव का यही ना समीकरण रहा है, मुस्लिम यादव। बिहार में 14% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, यादव हैं। 18% 19% 18% मुस्लिम हैं, और दोनों जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा चंक बनता है। और इसी की बदौलत लालू यादव इतना दिनों तक राज पाट करते रहे। लेकिन लालू यादव कभी नहीं भूले ईद रमजान मनाना। जिस तरह से होली, दशहरा और छठ उनके घर में मनता रहा है, उसी तरह से लालू यादव ईद और रमजान भी मनाते रहे, इफ्तार पार्टी देते रहे। राज्यसभा चुनाव में इस बार पार्टी विधायक फैसल रहमान से ने जो कुछ किया, मतलब राज्यसभा चुनाव में उन्होंने वोट देने से मना कर दिया या कहीं गायब हो गए, उस वजह से आरजेडी की हार हुई है। तो माना जा रहा है कि उस कथित धोखे के बाद राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व जो है एकदम सन्नाटे में है। संभवतः यही वजह है कि आरजेडी के 3.5 दशक के इतिहास में पहली बार रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, परिवार के किसी सदस्य ने ईद मिलन से भी दूरी बनाए रखी, कहीं नजर में कोई नहीं आया। बिहार की राजनीति में इस बार रमजान और ईद के मौके पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। आप देखें ना, निशांत हर जगह हज भवन से लेकर गांधी मैदान नजर आए, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही तस्वीर थी। आरजेडी का कोई न नेता नजर आया इस समारोह में, और न ही कोई आयोजन हुआ। और राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा छिड़ गई है कि आखिर तेजस्वी यादव ने रमजान और ईद से क्यों दूरी बनाई, उनकी पार्टी के दफ्तर में और उनके घर पर क्यों सन्नाटा पसर रहा रमजान और ईद के दिन। हर वर्ष रमजान में लालू परिवार की इफ्तार पार्टी होती थी और विभिन्न दलों के नेताओं का जुटान भी होता था, जिसे राजनीतिक मेल मिलाप का अहम मंच माना जाता था। और माना जाता था कि इसी आयोजन के दौरान बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण भी बनते थे, बिगड़ते थे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव, और वो भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं, ऐसा नहीं है। लालू जी की तरह वो भी रमजान ईद मनाते रहे हैं। लेकिन इस बार आयोजन नहीं होने से विपक्षी एकजुटता को लेकर सवाल उठने लगे हैं, और तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी यादव इतने नाराज हैं, इतने खफा हैं कि उन्होंने ईद से ही तौबा कर लिया, रमजान से ही दूरी बना ली। सर, क्या ये बदलते राजनीतिक समीकरण का संकेत भी है? अब देखिए, पार्टी के नेताओं के अनुसार ईद के मौके पर तेजस्वी यादव कोलकाता अपने ससुराल में थे। उनकी फ्लाइट पटना से उड़ी थी कोलकाता के लिए, और डाइवर्ट हो गई, चली गई गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से वो कलकत्ता आए। ये खबर भी आपने सुना ही होगा। तो अभी वो ससुराल में है। ऐसे में न तो इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ उनके घर पर पार्टी दफ्तर में, और न ही पारंपरिक ईद मिलन समारोह हुआ। अगर तेजस्वी यादव किसी जरूरी काम से अगर बाहर भी थे तो उनकी पार्टी की तरफ से आयोजन किया जा सकता था। उनके पार्टी में तो बड़े बड़े नेता हैं, अल्पसंख्यक नेता भी हैं। हालांकि आरजेडी के दिग्गज नेता इसे बहुत अजीब तरह से देख रहे हैं, बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, और कुछ लोग इसको पारिवारिक कारणों से जोड़कर देख रहे हैं। ईद के दिन भी लालू परिवार द्वारा समर्थकों नेताओं से मुलाकात नहीं करने से कार्यकर्ताओं में मायूसी भी देखी गई। लालू यादव के घर के बाहर लोगों का मजमा लगा रहता था ईद को, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। दफ्तर में भी रौनक रहती थी, वहाँ भी मायूसी दिखी। विरोधी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, इनको जब वोट लेना रहता है तब मुस्लिम याद आते हैं, और एक मुसलमान विधायक ने गच्चा दिया तो इनको मुस्लिम प्रेम ही खत्म हो गया।
तो राजनीतिक जानकार जो हैं इसे महज संजोग नहीं मान रहे हैं, बल्कि बदलते समीकरणों का संकेत भी मान रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव अब एम वाइज समीकरण के बलबूते पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो एक नया राजनीतिक समीकरण बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो रमजान और ईद जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर वो गायब है। भाई वो आम आदमी थोड़े हैं, वो नेता हैं, उनके हर एक्शन का एक मैसेज होता है। और इतना बड़ा त्यौहार छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं ससुराल, ये सवाल उठ रहा है ना। सर, लालू के स्वास्थ्य कारणों की वजह से भी आयोजन टल सकता है, ये भी देखिए, हाँ, लालू जी अस्वस्थ तो हैं ही। लालू जी स्वस्थ होते तो ऐसा तो कभी नहीं होता। लालू यादव जी अपने माई समीकरण की अहमियत को समझते हैं। इसी समीकरण के बलबूते पर 15 साल तक उन्होंने राज किया। आज भी उनकी पार्टी इसी समीकरण के बलबूते टिकी हुई है। इफ्तार और ईद जैसे सामाजिक राजनीतिक अवसरों से दूरी जो तेजस्वी ने बनाई है, उसको लेकर बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है, जिसका असर आने वाले समय में देखने को भी मिल सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी तेजस्वी यादव की रमजान से दूरी असहज कर रही है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य कारणों से दूरी बनाई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव में मिले झटके के कारण आयोजन में रुचि नहीं दिखाई है, ऐसा माना जा रहा है। पार्टी के अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि हर सीनियर नेता तेजस्वी यादव के इस फैसले से हैरान परेशान है कि भाई ठीक है, एक विधायक धोखा दे सकता है, उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप मुस्लिम समाज को ही आप मान लीजिएगा दगाबाज। जबकि कोर वोट बैंक माना जाता है, कोर वोट बैंक रहा है, हमेशा लालू परिवार का साथ देता रहा है मुसलमान, और एक विधायक ने अगर दगा दे भी दिया तो आप पूरा दगाबाज मान लीजिएगा कम्युनिटी को ही। और तो ये सवाल उठा रहा है सत्ताधारी दल, और सत्ताधारी दल इसको और तुल देगा। देखिए, चुनाव हुआ, नतीजे आए और तेजस्वी यादव विदेश भाग गए, विधानसभा में भी कम ही रहते हैं, ठीक है ना। और नीट छात्रा रेप हत्याकांड से लेकर कई बड़े मामले हुए हैं, उस पर भी कुछ उन्होंने लीड नहीं लिया, सारा क्रेडिट पप्पू यादव ले गए। और अब जब रमजान और ईद का माहौल था, उनको कायदे से एक मैसेज देना चाहिए था कि हम हार कर भी हतोत्साहित नहीं है, हमारा मनोबल नहीं गिरा है, ठीक है। तो उनका ये मॉइस समीकरण इंटैक्ट रहता, मजबूत रहता, उसके लिए बहुत अच्छा मैसेज आता। लेकिन उस मौके पर वो ससुराल चले गए, तो सवाल बिहार में होना चाहिए था, तो यही सवाल उठ रहा है। सर, वहीं तो तेजस्वी यादव ईद की पार्टी, अपने पार्टी दफ्तर में भी उन्होंने ईद की पार्टी नहीं रखी, कोई सभा नहीं रखा, आखिर क्यों? क्या आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहे हैं, क्या सवाल चल रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।